हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसमें हम लोग बहुत सारा कंटेंट देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, हम लोग ने इंग्लिश देखा। और भी आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने को आपको मिलेगा। और एक तरीके की ये मैंने पहले भी बोला था पढ़ाई है, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। आप कुछ सुनेंगे तो आपके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। और सबसे बड़ी बात है, ऑथराइज इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ऑथराइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब मंडेन नॉलेज नहीं पहुँचेगा, ये है। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, सॉरी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री क्लास 7th एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा था, ट्रेसिंग चेंजेस इन द 1000 ईयर्स, 1000 साल में कितना क्या ट्रेसेस मिले हैं। और हम लोग ने देखा था अल इद्रीसी नाम था जिसका, उसको देखे थे कि उसने मैप बनाया था। फिर फ्रेंच कार्टोग्राफर आए थे, उसने मैप बनाया था। दोनों का मैप डिफरेंट था। फ्रेंच वाले का लगभग आज के जैसे हमारा इंडिया है उस तरीके से मैच कर रहा था। फिर हम लोग ने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को समझा था, जस्ट लाइक सबसे बढ़िया एग्जांपल था हमारा हिंदुस्तान वर्ड जो है वो देखे थे मिनहाज सिराज। जो मिनहाज सिराज थे, उन्होंने हिंदुस्तान का मतलब क्या लिया था, पंजाब हरियाणा और बिटवीन रीजन बिटवीन गंगा और यमुना का रीजन लिया था। और जहाँ तक एक्सटेंड दिल्ली सल्तनत था, एक्सेप्ट इन एक्सक्लूडिंग साउथ इंडिया को छोड़कर। उसके बाद हिंदुस्तान का मतलब हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर कौन एक और था, बाबर ने बताया था। और अमीर खुसरो ने भी इसकी चर्चा की थी। और अमीर खुसरो ने फ़ौना और कल्चर के बारे में बात की थी। और कहीं भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था या नेशनल मीनिंग ले लिया था, जैसे आज है। आज हम लोग अगर इंडिया बोलते हैं तो हम लोग पूरा इंडिया होल डेमोक्रेटिक भी इन्वॉल्व रहता है, पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व रहता है। और भी सारी चीज़ें जो डाइवर्स कल्चर है हमारे इंडिया का, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आगे इसके पढ़ेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. तो जाहिर सी बात है, अगर किसी टर्म का मतलब अलग अलग है समय के हिसाब से, तो हमें देखना पड़ेगा या हिस्टोरियंस को देखना पड़ता है कि वो टर्म कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें हिस्टोरियन बेसिकली कि वो टर्म कौन सा कहाँ यूज़ करें, इसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। टेक फॉर एग्जांपल अ सिंपल टर्म लाइक अ फॉरेनर वर्ड लेते हैं। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज इन टुडेज एरा इफ़ वी समवन यूज टर्म फॉरेनर, तो हम लोग समझेंगे कि शायद इंडिया के बाहर फॉरेनर लाइक कोई ब्रिटेन से आया है, कोई यूएसए से आया है, कोई रशिया से आया है, कहीं इंडिया के बाहर से कहीं से भी आ सकता है। ही और शी इज़ कॉल्ड फॉरेनर। तो आगे क्या बता रहे हैं इसमें, अब ये तो अभी की बात है। इन द मिडवल पीरियड में अ फॉरेनर मिडवल पीरियड में फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और अ कल्चर। ऐसे समझ, पहले क्या था, फॉरेनर किसको बोलते थे, जैसे एक छोटा सा गांव है, तो गांव के बाहर कोई स्ट्रेंजर है। जैसे गांव पहले क्या रहते थे, जहाँ तक हमें याद है, अ, जब कभी भी मैं अपने गांव जाया करता था, तो गांव में क्या है, मतलब मैं शहर में रहता था, तो गांव में जब कभी जाते थे, तो इस बात बहुत पुरानी है, मतलब लोग मुझे मतलब देखते थे, ये कौन आया गाड़ी से, ये कौन आया है, मतलब बड़ी अजीब तरीके से देखते थे, तो थोड़ा सा एम्बैरेस भी फील होता था। तो पहले क्या था, विलेज रहते थे, छोटे छोटे विलेज रहते थे, तो उनमें जान पहचान थी, अच्छा ये फलाने के घर से हैं, ये यहाँ से हैं, ये पड़ोसी हैं, अच्छा ये उधर घर में रहते हैं। तो एक विलेज नाउ की एक फैमिली की तरह बिहेव करते थे वो पूरा एक फैमिली होता था। तो जब कभी भी कोई बाहर से आता था तो तुरंत पता चल जाता था, ही इज़ और शी इज़ ए स्ट्रेंजर।
तो वो उसको फॉरेनर बोलते थे, जिसको परदेसी बोला जाता है। अभी वर्ड शायद यूज़ भी होगा, परदेसी, ठीक है। समवन हु वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, मतलब उनके कल्चर और सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इन हिंदी द टर्म परदेसी, देखिए परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, परदेसी, और जो पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं उसको अजनबी बोलते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो सिटी ड्वेलर होते थे, मतलब जो शहर में रहते थे, तो गांव वाले उनको जो फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट मतलब जो गांव में या जंगलों में या जंगलों के आसपास जो रहते थे, सिटी वालों को जो लोग सिटी में रहते थे उनको फॉरेनर बोलते थे। जैसे मैं गया शहर से गांव, तो वो लोग हमें फॉरेनर बोलते थे, कभी देखे नहीं हैं, मतलब जो अन्य लोग आसपास के लोग हैं। बट टू पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेन टू ईच अदर, मतलब जो दो लोग सेम गांव में रह रहे हैं वो एक दूसरे के फॉरेनर नहीं हुए, क्योंकि वो तो फैमिलियर हैं एक दूसरे से। इवन दो मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट, भले ही उनका रिलीजन और कास्ट क्यों अलग ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि एक ही विलेज में रह रहे हैं, इस वजह से वो फॉरेनर नहीं कहलाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेनर अभी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉरेनर बोलते हैं जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक। बट मिडिवल पीरियड में देखा जाता था, तो जो अपने कल्चर सॉरी जिस विलेज में रहता है उसके बाहर से अगर आ रहा है तो उसको बोलते थे हम लोग फॉरेनर, हिंदी में परदेसी और पर्शियन में अजनबी बोलते थे। और चाहे सिटी ड्वेलर ही क्यों ना हो, उसको भी हम लोग, मतलब ये लोग फॉरेनर बोलते थे। और एक ही विलेज में रहने वाले लोगों को फॉरेनर नहीं बोलते थे, भले ही चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट कास्ट के हों, बैकग्राउंड के हो, उससे फॉरेनर नहीं बोलते, ठीक है। तो ये आज हम लोग ने समझा कि किसको फॉरेनर बोला जा सकता है अलग अलग टाइम के, जैसे आज के टाइम के अकॉर्डिंग फॉरेनर कुछ और है, लेकिन पास्ट में फॉरेनर किसी और को बोला, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और मेरे पढ़ाने का मकसद एक ही है कि आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई मेरा वीडियो देख भी रहा है तो आप ये देखेंगे कि मैं एक एक लाइन को पढ़ते हुए पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ। मेरा ये वीडियो वाला सिलसिला शुरू करने का मकसद चाहे इंटेंशन एक ही है कि आप भी इसी तरीके से पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन सामने हो, अगर आपके सामने 2-3 बच्चे हैं या आप अकेले ही ऐसे पढ़ा पा रहे हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सही लग रहा है तो मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी मान लीजिए कोई सुना तो उसको भी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली है क्या, पढ़ाना। मेरा आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे कि लर्न समथिंग बाय टीचिंग समवन, ठीक है। तो किसी को पढ़ा के खुद सीखना, ये है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस चीज़ों की तो ये काफ़ी हद तक सही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हिस्टोरियंस कौन क्या है और इनके जो अलग अलग सोर्सेस हैं हिस्टोरियंस के वो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।